Hello students, welcome to Rosemary Times. We are here with the video of daily CA one-liners of 14th of April 2020. स्टूडेंट्स क्या कराऊंगा मैं आपको आज आपको रोज की तरह वन लाइनर्स कराऊंगा, करंट अफेयर्स कराने वाला हूं। और कौन सी तारीख के कराऊंगा? मैं कराऊंगा 14th ऑफ अप्रैल 2020 के स्टूडेंट्स। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 12th। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2020 मनाया गया। नेशनल पेट डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 11। 11 अप्रैल को 2020 में नेशनल पेट डे मनाया गया। ICMR notes Kerala become the first state to commence clinical trial plasma therapy ट्रीटमेंट। यस, क्या हुआ? केरला फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने कि क्लिनिकल ट्रायल प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट को अपनाया है। इसको ऑर्गेनाइजेस कंटिन्यूअल अवेयरनेस कैंपेन्स ब्रेक द कोरोना चेन ऑन ग्राउंड जीरो। इसको ने क्या करा है? इसको ने एक अवेयरनेस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम क्या है? ब्रेक द कोरोना चेन। OPEC and Russia agreed to cut crude oil production amid coronavirus crisis। ओपेक और रशिया अग्री कर गई हैं कि भाई हम क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देंगे। किसके तहत? कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए, उसके क्राइसिस को देखते हुए। ग्लोबल ट्रेड टू फॉल बाय 13% to 32% in 2020 ड्यू टू कोविड-19 अकॉर्डिंग टू WTO। क्या है स्टूडेंट्स? WTO के अकॉर्डिंग ग्लोबल ट्रेड जो है वो फॉल कर जाएगा 13% से 32% पर, मतलब 32% से 13% पे फॉल कर जाएगा 2020 में कोरोना की वजह से। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस CS बैंक एक्सटेंडेड बैंक एश्योरेंस टाई अप फॉर 5 years, डेडिकेटेड फाइनेंशियल ईयर 21 एज ईयर ऑफ द कस्टमर। जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है और जो येस बैंक था उनका जो टाई अप था उन्होंने उसको 5 साल और बढ़ा दिया है और इस जो फाइनेंशियल ईयर 2021 को डेडिकेट कर दिया है। उसका नाम क्या रखा है? ईयर ऑफ द कस्टमर। WB साउथ एशिया यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इकोनॉमी ग्रोज एट 1.5 to 2.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2021 वाइल साउथ एशियन एट 1.8 to 2.8। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी बढ़ गई है 1.5 से 2.8 तक और इन फाइनेंशियल ईयर 21 वाइल जो साउथ एशियन इकोनॉमी है 1.8 से 2.8 हो गई है। India becomes top hydrochloroquine producer and exporter with 70% annual global share. It UGC constitutes two experts committees for examination and online examination education COVID-19। मतलब क्या हुआ इसका कि जो इंडिया है वो टॉप प्रोड्यूसर बन गया है किसका? जो दवाई कोरोना में काम आ रही है जिसको वो एक्सपोर्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा। तो उसका नाम क्या है? दवाई का नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसका टॉप प्रोड्यूसर बन गया है और इसका एक्सपोर्टर भी बन गया है टॉप, जो कि 70% से ज़्यादा मतलब उसने शेयर करा है। सारा अली खान अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ JBL। JBL के एम्बेसडर कौन बन गई हैं स्टूडेंट्स? वो बन गई हैं सारा अली खान। DPPIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, क्या करा है इन्होंने स्टूडेंट्स? DPPIT कॉन्स्टिट्यूट्स 25 member डेवलपमेंट काउंसिल फॉर पल्प पेपर एंड एलिड इंडस्ट्रीज हेडेड बाय AS मेहता। DPPIT ने एक 12 मेंबर्स की एक पूरी टीम को डेवलप करा है जिसको फॉर द डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ पल्प पेपर एंड एलिड इंडस्ट्रीज। पल्प हो गया, पेपर हो गया, एलिड इंडस्ट्रीज होती हैं जिसको हेड कौन कर रहे हैं? उनके हेड हो गए हैं AS मेहता। चाइनाज सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज इट्स स्टेक टू 1% इन HDFC और SAMA ऑल्सो बॉट 0.7% स्टेक। क्या हुआ है? चाइना ने अपना जो सेंट्रल बैंक को, चाइना सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज स्टेक, तो चाइना बैंक ने अपना स्टेक को इंक्रीज कर दिया है। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं चाइना के, उसने 1% से स्टेक को इंक्रीज कर दिया है HDFC बैंक में। और इसके साथ ही जो साउथ अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी है उसने भी 0.7% से अपने स्टेक को बढ़ा दिया है। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च्ड वेब पोर्टल युक्ति इन न्यू दिल्ली। HRD मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल हैं, उन्होंने वेब पोर्टल को लॉन्च किया है युक्ति, जिसका नाम है कहाँ पे? दिल्ली में। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC जॉइंटली लॉन्चेस कोलैब कैडन ATL स्कूल। क्या करा है इन्होंने? अटल इनोवेशन मिशन ने, नीति आयोग ने और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने, तीनों ने मिलकर कोलैब कैड को लॉन्च करा है, यानी कि कोलैबोरेटिव कैड सॉफ्टवेयर को लॉन्च करा है। कहाँ पे करा है? ATL स्कूल्स में करा है। ATL स्कूल स्टूडेंट्स क्या होते हैं? बताइए। ATL स्कूल्स होते हैं हमारे
अप्रोचेस टू लर्निंग स्कूल जो होते हैं, तो उसमें इनको लॉन्च करा है इन्होंने। DST फंड्स SBPL टू डेवलप। DST क्या है हमारा स्टूडेंट्स? DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो DST फंड्स SBPL टू डेवलप इम्यूनोडायग्नोस्टिक किट्स एंड एक्टिव वायरोसोम वैक्सीन। DST ने पैसे दिए हैं SBPL को क्या करने के लिए? डेवलप करने के लिए क्या? इम्यूनो डायग्नोस्टिक किट्स को और एक्टिव वायरोसोम वैक्सीन को, जो कि कोविड-19 की वैक्सीन के लिए उसको फंड करा है। NIF डेवलप्ड हर्बल डिवॉर्मर वॉर्मिवेट फॉर लाइफ स्टॉक ओनर्स। क्या करा है NIF ने? डेवलप करा है एक वॉर्मिवेट नाम का हर्बल डिवॉर्मर। एशिया टू होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इंडिया टू होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 नवंबर दिसंबर, अकॉर्डिंग टू BFI के अकॉर्डिंग क्या है? इंडिया होस्ट करेगा किसको? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 को। कब? नवंबर दिसंबर में। जापानीज फिल्म मेकर ओबेयाशी हु पोर्ट्रेट वॉर्स हॉरर्स पास्ट अवे एट 82। जो जापानीज फिल्म मेकर थे ओबेयाशी, उनकी देहांत हो गया है और वो 82 साल के थे। फॉर्मूला 1 ग्रेट सर स्ट्रेलिंग मॉस पास्ट अवे एट 19। फॉर्मूला 1 के जो ग्रेट सर स्ट्रेलिंग थे उनको अभी उनका हाल ही में देहांत हो गया है, वो 90 साल के थे। पद्म भूषण अवॉर्डी एंड फॉर्मर अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई पास्ट अवे एट 77। अशोक देसाई जी का भी देहांत हो गया है और 77 साल के थे स्टूडेंट्स। मणिपुर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड फूड बैंक इनिशिएटिव फॉर पुअर एंड नीडी पीपल। मणिपुर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है क्या? और उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है फूड बैंक, किसके लिए? गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स आज हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं वन लाइनर्स 14 अप्रैल के। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, की पॉइंट्स को नोट करते रहिए। दिस इज योर फैकल्टी ऋषभ जैन साइनिंग ऑफ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।